नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और जो आज का दिन था बहुत ही अच्छा था। ये ग्रीन वाली कैंडल जो दिख रही है आज बनी है और ट्रेंडिंग मार्केट था पूरा ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी गया, एक कैंडल बनाई बस लो, वो भी हैमर बनाई उसने और उस हैमर के आसपास भी नहीं आया फिर, और ऊपर ही गया। ठीक है। तो आपको अगर बताऊँ मैं इस कैंडल ने क्या किया आज, तो देखते हैं। ओपन हुई कैंडल 39,295 पे, 39,295 पे ओपन हुई। ठीक है। और ओपन होने के बाद ही दूसरी कैंडल 5 मिनट की एक थी, वो नीचे नीचे बनी और हैमर जैसी कैंडल बनी हो। तो इसने लो लगाया है जो अपना, वो 39,140 का। ठीक है। 39,140 40 का लो लगाया। ठीक है। और जो हाई लगाया है इसने, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये वाला हाई जो लगाया इसने, वो था 39,974। ऑलमोस्ट 40,000 पहुंच ही गया था। 39,974 का इसने हाई लगाया। ठीक है। और फाइनली क्लोजिंग जो दी है ये वाली, ये 39,920 पे क्लोजिंग दी है अपनी। तो 39,920 पे क्लोजिंग दी है, तो ऑलमोस्ट इसने 40,000 के लेवल को टच कर ही लिया है। और अ, ऐसा मार्केट रोज नहीं होता है। आप जानते हैं कि बहुत ही यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, यहाँ पे जब कंसोलिडेट करने के बाद ये गैप अप निकला है एक दिन, और उसी गैप अप को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे 40,000 के पास है पहुँचा है। ठीक है। तो अ, अब चलते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि हम कैसा ट्रेड करेंगे कल अकॉर्डिंगली, और बैंक निफ्टी कैसा प्ले करेगा। ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट में आ गए हैं। और ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। और ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली एक जो दिख रही है जो नीचे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड एक हैमर दिख रही है आपको। इस कैंडल के बाद ऊपर जो गया है मार्केट, नीचे आया ही नहीं वहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग दी है। तो हम चलते हैं अभी और देखते हैं कि कैसा कल प्ले करेगा बैंक निफ्टी। तो ऐसा लग तो नहीं रहा है मुझे कि डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पार करते हुए गया है और अगला जो लेवल दिख रहा है मुझे 40,200 से 300 के पास मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि नीचे जाना चाहिए। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अगर यहीं पे खुलता है, अगर यहीं पे खुलता है और कंसोलिडेट करता है, 20 मिनट 25 मिनट कंसोलिडेट करता है, और अगर अपमूव दिखाता है ये, ठीक है, तो अपमूव कहाँ तक जाएगा? ये 40,200 से 300 तक जा सकता है। ठीक है। तो ये वाला ये टारगेट रहेगा हमारा 40,200 का, 200 का टारगेट पहला। ठीक है। ये रहेगा हमारा पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 40,300 पे रख रहा हूँ मैं। ठीक है। और 40,300 पे इसलिए रख रहा हूँ, 40,300 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये वाला जो लेवल था, अगर छोटा करके दिखाओ आपको, तो ये वाला जो लेवल था, ये काफ़ी दिनों काफ़ी बार टेस्ट कर चुका था यहाँ पे। ये वाला जो लेवल था, ये काफ़ी बार टेस्ट कर चुका था यहाँ पे। ठीक है। तो आप देखेंगे अगर, तो ये बार बार टेस्ट हो रहा था 39,600 500 से लेकर 600 के बीच में जो रेजिस्टेंस था, ये बार बार टेस्ट कर चुका था। और आज फाइनली इसने ऊपर निकला उसके, और नीचे नीचे आया नहीं। ये आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस वाली लाइन ऊपर से आते वक्त यहाँ पे सपोर्ट बन जाती है। तो सपोर्ट पे आया एक बार, लेकिन सपोर्ट मिला उसको और ऊपर ही गया वो। ठीक है। तो इसलिए मैं दूसरा टारगेट 40,300 का दे रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो 40,300 पे एक रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, पर यहाँ से नीचे आ जाए थोड़ा, या ऊपर जा ही ना पाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे वापस।
ठीक है। तो इसलिए मैं 40,300 का आपको दे रहा हूँ टारगेट, ठीक है। और अगर अगर एक नीचे दिखाता है, अगर ब्रेकआउट नीचे दिखाता है, अगर कंसोलिडेशन के बाद 15-20 मिनट 25 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे दिखाता है ब्रेकडाउन, तो भी मेरी ख़रीदने की सलाह रहेगी। फिर हम पी लेंगे, ठीक है, पी हम लेंगे। और मेरी सलाह रहेंगी बिल्कुल। और पहला टारगेट हम रखेंगे 39,700 का, ठीक है, 39,700 का। तो पहला क्या टारगेट क्या रखेंगे हम लोग, 39,700 का। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, मतलब ऊपर से आ रहे हैं तो सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है कि इसको, इसलिए हम लोग 39,700 का पहला टारगेट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और मानिए अगर अचीव हो गया टारगेट और कंसोलिडेट करने लगा, कुछ लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि नीचे जा सकता है, और तो वो लोग अगला टारगेट क्या रखेंगे, अगला टारगेट रखेंगे यहाँ का 39,600, ठीक है। आई नो कि सिर्फ सेकेंड टारगेट जो है वो 100 पॉइंट दूर है, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लाइन है ये, और ये वाली जो लाइन है कि 39,600 के आसपास है। और यहाँ से पूरे चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है यहाँ से, ठीक है। सपोर्ट पे टकराने के बाद लाइन ये जो कैंडल है ऊपर लेके जा सकती है इसको, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट के लिए यहाँ पे बायस रहेंगे, और बायस यहाँ पे काफ़ी है भी, और आज के मूव के बाद तो कल भी बायस रहेंगे आई होप। तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो पहला टारगेट क्या दिया है हमने, 39,700 का पहला टारगेट है, और 39,600 का दूसरा टारगेट है, ठीक है। और ऊपर ब्रेकआउट तोड़ता है तो पहला टारगेट क्या है, 40,200 का पहला टारगेट है, और 40,300 का दूसरा टारगेट है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऊपर खुलेगा तो क्या करेंगे। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, जैसे 39,000 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 पे ही बंद हुआ है, तो आप मान के चलिए कि 40,300 पे खुलता है, 40,400 पे खुलता है, या 40,500 पे खुलता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे खुलता है ये। तो फिर हम क्या करेंगे, एक हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे, अगर यहाँ पे 5 मिनट की एक इन्वर्टेड कैंडल बनती है एक, ठीक है, तो ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। और हम लोग क्या रखेंगे, पहला टारगेट रखेंगे हम सीधे यहाँ का, ठीक है, 39,000 या 40,000 का आप ये ले सकते हैं, 40,000 लिख दो अगर, ठीक है। तो ये वाला जो टारगेट दिया है मैंने, ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं, 40,000 वाला। क्योंकि जैसे 40,200 पे खुल रहा है यहाँ पे, 40,200 पे या 40,300 पे खुल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता होगा कि 40,000 तक लेवल को आराम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो इसके नीचे लेके आना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और बायर्स यहाँ पे आ सकते हैं और ऊपर लेके जा सकते हैं फिर से प्राइस को, ठीक है। इसलिए 40,000 का जो लेवल है वो मैंने टारगेट दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर ऊपर खुला, अगर 200-300 पॉइंट अगर ऊपर खुला, तो फिर इन्वर्टेड हैमर एक देखेंगे हम लोग, या बेरिश इंगल्फिंग की कैंडल देखेंगे कहाँ बन रही है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट क्या रहेगा हमारा, 40,000 का टारगेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पी लेना है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पी यहाँ पे लेना है अगर ऊपर खुलता है तो, ठीक है। और अगर नीचे खुलता है, अगर नीचे खुलता है और 39,500 के लेवल मान के चलिए आप कि यहाँ खुलता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है कि सेलर्स इतने आए और 39,500 के नीचे नहीं ले पाए, तो भी यहाँ पे भी हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे आज की क्लोजिंग का, ठीक है, आज की क्लोजिंग का टारगेट रखेंगे। और सी लेने की बिल्कुल सलाह रहेगी यहाँ पे। और टारगेट में 40,000 का जो लेवल है, ये लेवल 40,000 का हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ से चले हम 40,000 पे गए, और अगर मान लीजिए ये टारगेट छू लिया आपने, और अगर प्राइस कंसोलिडेट करने लगा अगर, ठीक है, तो अगर कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर निकलता है प्राइस,
ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, एकदम से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंसोलिडेशन के बाद मतलब 40,000 पे आप पहुँच गए और कंसोलिडेट करने लगा अगर 40,000 पे और दोबारा से ऊपर निकलता है, 40,000 के ऊपर निकला तो फिर 40,200, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ पे भी 40,200 तक जा सकता है ये, और वहाँ से हो सकता है सेलर्स नीचे पुश कर दे इसको, ठीक है। तो 40,200 तक हम लोग टारगेट लेंगे। तो दूसरा टारगेट क्या हो गया हमारा, 40,200, ठीक है। तो देख लिया आपने कि अगर गैप डाउन खोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी खुल रहा है और मैं एक कैंडल दिखना है कभी कोई अगर कैंडल बनती है तो जो कि हैमर हो, हैमर दिखाए हमको या फिर एक बुलिश एंगल्फिंग दिखाए तो हम लोग ट्रेड लेंगे। और टारगेट क्या रखेंगे, पहला वाला 40,000 रखेंगे पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट क्या रखेंगे 40,200, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुला तो ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, और आज की क्लोजिंग है जो वो मेन टारगेट होगा। और अगर ऊपर खुलता है, अगर ऊपर खुलता है तो भी हम लोग ट्रेड लेंगे, और आज की क्लोजिंग जो है वो पहला टारगेट रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये ऊपर खुलेगा तो इन्वर्टेड हैमर या एक आधी बेरिश एंगल्फिंग की कैंडल बनाए उसके बाद लिए लीजिए ट्रेड, ठीक है। और अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, जहाँ पे खोले तो फिर ब्रेकआउट दिया तो क्या लेवल रहेगा, और ब्रेक डाउन देता है तो क्या लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी का, और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आई होप सबने पैसे कमाए होंगे, ठीक है। तो कुछ कहना अगर चाहते हैं मुझसे तो कमेंट कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन है मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में डालिए, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो और अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए मुझे कमेंट करके आप लोग, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।